अरे बेटा, इसे खाओगे तभी तो आगे बढ़ोगे। लो जल्दी जल्दी खाओ। हाँ हाँ, हम खा रहे हैं, हम खा रहे हैं। अरे भैया बंदर, 2 दिन हो गए हमारे जंगल में कोई भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा। सब छुट्टी पे चले गए क्या? अरे यागो जी, आप सही कह रहे हैं। हम भी बहुत देर से ये सोच रहे हैं कि सब पक्षी आखिर चले कहाँ गए। तो यही बात हम अपने प्यारे जीनी से क्यों नहीं पूछ लेते। अरे ओ जीनी, जल्दी बाहर आओ, एक नई समस्या पैदा हो गई है। समस्या समस्या समस्या, आखिर कब तक चलेगी तुम्हारी ये समस्या भैया को? आखिर तुम हमें चैन से जीने क्यों नहीं देते? बड़े दिनों के बाद तो हम चिराग से आजाद हुए हैं। अरे नहीं भैया, हम नहीं बोल रहे हैं, वो तो ये बंदर और हम ये सोच रहे हैं कि आखिर जंगल के पूरे पक्षी कहाँ चले गए, एक ही रात में गायब हो गए। अरे ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई। क्या किसी को नहीं पता कि वो पक्षी कहाँ चले गए? अरे मालूम ही होता तो तुमसे क्यों बोलते। अच्छा एक काम करते हैं, मैं और बंदर दोनों जाकर थोड़ा पूछताछ करते हैं जंगल के दूसरे जानवरों से, शायद उन्हें कुछ पता हो। हाँ, जाओ और जाकर सब जगह पता करो, और जो भी कुछ पता लगे सीधे हमें आकर बताना, ठीक है? हाँ तो बंदर भाई, तुम एक काम करो, तुम हाथी से जाकर पूछो और हम जाते हैं मगरमच्छ के पास, हमारे प्यारे मगरू के पास। हाँ हाँ यागो जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अरे हो हाथी भैया, एक बात तो बताओ, आपके घर में सब भला चंगा तो है ना? हाँ, हमारे यहाँ सब भला चंगा है। तुम सुनाओ, तुम्हारे क्या हाल चाल चल रहे हैं बंदरू? अरे हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि जंगल में आजकल कोई पक्षी दिखाई नहीं दे रहा, आपने देखा है? अरे नहीं नहीं, हमें इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं पता, कुछ भी। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम यहाँ से सीधे बत्तखों वाली कॉलोनी में चले जाओ, शायद उन्हें कुछ पता हो, आखिर वो भी तो पक्षी में आते हैं। जी हाथी जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, हम अभी जाते हैं बत्तखों वाली कॉलोनी। अरे ओ भैया मगरू, बाहर निकलो, अपने पूरे रिश्तेदारों को भी बाहर निकालो, हम आए हैं यागो। अरे भाई यागो, तुम यहाँ कैसे? आखिर कोई बात होगी, हमें यागो जी ने याद किया है, हमको इतना सुंदर घर देने वाले हमारे मालिक यहाँ आए हैं। और सुनाइए कैसे हैं? अरे हम तो बस इसलिए आए हैं कि तुमसे ये पता कर लें कि आखिर जंगल के सब पक्षी कहाँ चले गए। अरे भैया यागो, हमको नहीं पता कहाँ चले गए, और हम अपने रिश्तेदारों से पूछ लेते हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो। अरे और रिश्तेदारों, क्या तुम्हें पता है कि जंगल के सारे पक्षी कहाँ चले गए? अरे नहीं नहीं, हमें नहीं पता, जाकर कहीं और पूछो। अरे यागो भाई, माफ करना, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन तुम्हारी एक मदद कर देते हैं। तुम यहाँ से जाओ और थोड़ी दूरी में शेर खान अपनी गुफा में बैठा होगा, तुम उससे जाकर पूछ लो, लेकिन हाँ संभल कर जाना, शायद वो भूखा हो। अरे हमें भूखे शेर से डर नहीं लगता, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम अभी शेर खान के पास जाते हैं और जाकर पूछ कर आते हैं मामले के बारे में। अरे बत्तख जी, आप लोग यहाँ पर हैं, चलो ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा आप लोग एक बात जानते हैं क्या, आजकल जंगल में पिछले 2 दिनों से कोई पक्षी दिखाई नहीं दे रहा, आखिर वो है कहाँ? हमें नहीं पता इसके बारे में, लेकिन
हम आए हैं यागो। अरे यागो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हम तो बस इतना पूछने आए थे कि जंगल में सारे पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, कहीं वो तुम्हारे पेट में तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं किसी भी पक्षी को नहीं खाता। जंगल आखिर मेरा घर है और हर पशु पक्षी मेरे मित्र हैं। अगर तुम्हें यहाँ वहाँ कोई दिखाई दे तो मेरे पास भेज देना, मुझे थोड़ा काम है, बहुत भूख लगी है। ठीक है, हम समझ गए कि तुम्हें कुछ नहीं पता, हम चलते हैं। बाय लागी। अरे बच्चों, ये तो बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है? अरे हमें नहीं पता हमारी माँ कहाँ है, लेकिन 2 दिन पहले उस बांसुरी की धुन के पीछे माँ जब गई तो वापस नहीं आई। कुछ लोग बता रहे थे कि पक्षी चुराने वाले कुछ लोगों ने जंगल के सभी पक्षियों को सम्मोहित करके अपने साथ ले गए हैं और वो इस जंगल से दूसरे गांव चले गए हैं। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, हम हमारे दोस्तों के साथ जाकर तुम्हारी माँ को जरूर लाएंगे। अरे भैया, लेकिन हमें तो कुछ भी पता नहीं चला। हम शेर खान की गुफा में गए, हम मगरू और उसके रिश्तेदारों से मिलकर आए, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चला। तुम्हें कुछ पता चला क्या? अरे हाँ यागो जी, मुझे कुछ पता चला है। कुछ लोगों ने सभी पक्षियों को सम्मोहित करके जंगल से ले जाकर दूसरे गांव में छुपा कर रखा है। क्या हमारे जंगल के सभी पक्षियों को दूसरे लोग ले गए? ऐसा कैसे हो सकता है भाई यागो? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारा नाम जीनी है, जीनी। एक एक पक्षी को लेकर आएंगे। हाँ तो जीनी भैया, जल्दी चलो, कहीं कोई दुर्घटना ना घट जाए। सभी पक्षियों की जिंदगी की बात है। अरे लेकिन ये तो बताओ, आखिर जाना कहाँ है? अरे जीनी भैया, वो एक पक्षी के बच्चे बता रहे थे कि जंगल से दक्षिण दिशा की ओर एक गांव पड़ता है। उस गांव में वो लोगों ने सभी पक्षियों को सम्मोहित कर कर ले गए हैं, हमें वहीं जाना है। अरे तो तुम फिक्र मत करो, एक काम करो, चलो। अच्छा, तो सभी पक्षी यहाँ हैं। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने इन्हें कैद क्यों किया है? इस बात का तो पता ही लगाना पड़ेगा। एक काम करो भैया यागो, हम तुम्हें हमारी विशेष शक्ति से गायब कर देते हैं और तुम जाओ और सभी लोगों से जरा पता तो करो कि आखिर उन्होंने इन पक्षियों को पकड़ा क्यों है। ठीक है, हम जाते हैं, हमें डर वर नहीं लगता। आखिर तुम हमारे पीछे जो हो। ये लो। सरदार, एक बात तो बताओ, हमने इन सभी पक्षियों को आखिर पकड़ा क्यों है? अरे तुम जानते नहीं, कुछ दिनों पहले मैंने अपने चोरी का सामान एक खेत में गड़ा दिया था। उस खेत का जो मालिक था उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे पुलिस के पास भेज दिया। तब से मैंने एक सौगंध खा ली कि मैं इन पक्षियों से उन सभी गांव वालों के खेतों पर अटैक करवाऊंगा और जितनी उनकी फसलें हैं सब की सब चौपट कर दूंगा। अच्छा, तो ये है प्लान तुम्हारा? हाँ तो भैया जीनी, हम वापस आ गए हैं। हमने पता कर लिया है, वो लोग गांव के सभी किसानों को मारना चाहते
पक्षियों को सम्मोहित करके गांव की पूरी फसल चौपट करना चाहते हैं। अब हम तुम्हें ऐसा चूहा बनाएंगे कि तुम खेत में लोगों को परेशान भी नहीं कर पाओगे। तो ये लो